बच्चों को तो साक्षर किया जाता है, जो काम है विद्यालय का। महाविद्यालयों का काम तो सिर्फ रोजगार दिलाना, रोजगार परक शिक्षा देना होता है। तो महाविद्यालयों का वो काम है धर्म की शिक्षा, या जिसे शिक्षा कह सकते हैं। बाकी तो सब साक्षरता है, चाहे औद्योगिक साक्षरता हो, चाहे भाषा के ज्ञान की साक्षरता हो। शिक्षा का काम तो धर्मगुरुओं का। लेकिन कितने धर्मगुरु ईमानदारी से इसका पालन कर पा रहे हैं? 70 साल को हो गए, हम शिक्षित नहीं हो पाए। इस पर विचार करना पड़ेगा जो अम्बेडकरवादी हैं। कहां पर चूक हुई, क्यों चूक हुई? ब्राह्मण, जो मनुवादी ब्राह्मण थे, वो न्यायपालिका में जाकर भी कब्जा कर लिए। मनुवादी जो ब्राह्मण थे वो बुद्ध धर्म में जाकर भी कब्जा कर लिए। जो मनुवादी ब्राह्मण थे वो शासन में भी जाकर बैठ गए। जो मनुवादी ब्राह्मण थे वो संसद को भी संचालित करते हैं, और जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको भी संसद में बोलने का अधिकार नहीं देते, बात नहीं रखने देते, संसद को बार बार स्थगित कर देते हैं। क्यों? शासन के इशारे पर। संसद तो हमारी स्वतंत्र इकाई है, एक अलग स्तंभ है। जो संसद का अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री के कहने पर या मंत्रिमंडल के कहने पर संसद की कार्रवाई को चलाता है, रोकता है। अरे उसको तो ये अधिकार है कि कार्यपालिका के प्रमुख प्रधानमंत्री को बुलाकर उससे कहे कि जवाब दीजिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो प्रधानमंत्री के इशारे पर काम करता है। इससे हमारी संसद की स्वतंत्रता भंग होती है और वो कार्यपालिका के दबाव में रहती है। दूसरी तरफ जो 42वां संविधान संशोधन करके जो राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यताएं डाली गई, इसके बाद तो आर्टिकल 143 का महत्व ही खत्म हो जाता है। अगर प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए हमारा राष्ट्रपति बाध्य है, तो फिर न्यायपालिका से मांगी गई सलाह का क्या महत्व रह जाता है? न्यायपालिका कुछ भी सलाह देता रहे और वो बाध्य है प्रधानमंत्री की सलाह को मानने के लिए। तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ वो गलत हुआ। 44 में अगर थोड़ा सा रिलैक्स दिया गया, वो भी ईमानदारी से नहीं दिया गया। इस पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। और आज जहां 14 प्रश्न पूछे गए हैं, क्या ये हमारे राष्ट्रपति का विवेकाधिकार था या कार्यपालिका ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति के माध्यम से पूछवाया है? अगर राष्ट्रपति के